अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी उर्दू की दर्स किताब से हमारा अगला सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 9, दोस्ती। चलिए अब सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं? एक बच्ची थी जो अकेली बहुत उदास बैठी थी, तो वहां से एक शख्स गुजर रहा था जिनका नाम पांडे जी था। तो उस छोटी बच्ची का नाम शाकिरा था। वो शाकिरा से पूछ रहे कि बच्चा तुम इतना उदास क्यों बैठी हो, किसी के साथ खेलती कूदती क्यों नहीं? तब वो छोटी बच्ची कहती है, किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की यह बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। शाकिरा ने उन पांडे जी से कहा कि मैं किसके साथ खेलूं, क्योंकि वो उस कॉलोनी में अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद उनके पड़ोस में शर्मा जी नाम के एक शख्स रहने के लिए आते हैं और शर्मा जी की बेटी का नाम लता था, जो कि शाकिरा की सहेली बन जाती है और वो भी शाकिरा की तरह ही दूसरी जमात में पढ़ती थी, जिस बच्ची का नाम लता था। आगे पढ़ते हैं। इस दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीजें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को उन नई चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्करपारे। शाकिरा ने कुछ चीजें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाशदीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। महताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? तो देखो बच्चों, लता और शाकिरा दोनों दोस्त बन गई थी और जब दिवाली का त्यौहार आया तब शाकिरा लता के घर गई। तब दिवाली में उसे बहुत बड़ा मजा आया। लता की मम्मी ने शाकिरा को बहुत सी नई नई चीजें बताई। नए नए खाने के पकवानों के बारे में बताया, जैसे बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी वगैरह। तो ये सारी चीजें शाकिरा ने पहली बार भी देखी थी। कुछ चीजें शाम को लता के घर पर हर तरफ दिवाली में दिए जलाते हैं और घर के बाहर ऊंचाई पर आकाश कंदील लटकाया जाता है और सारा घर रोशनी से जगमग जगमग करता है। तब लता ने शाकिरा से पूछा कि तुम्हारे घर पर पटाखे क्यों नहीं लाते हैं? तब वो लता से क्या कहती है, आगे देखते हैं। मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े से ही पटाखे आए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सिवैया और शीर खुरमा खिलाएंगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तब दोनों बच्चियां आपस में बात कर रही थी। तो लता ने शाकिरा से पूछा कि तुम्हारे घर पर पटाखे क्यों नहीं लाते? तब शाकिरा ने लता से कहा कि पटाखे फोड़ने से हवा गंदी होती है, ऐसा मेरे अब्बू कहते हैं। तब लता कहती है कि मेरे भी अब्बू ऐसा ही कहते हैं, इसलिए हमने इस दिवाली में बहुत कम पटाखे ले आए हैं। तब शाकिरा कहती है कि लता, तुम ईद पर मेरे घर आओ, मेरी मम्मी तुम्हें सिवैया और शीर खुरमा खिलाएंगी। तब लता शाकिरा से वादा करती है कि हाँ, मैं जरूर तुम्हारे घर ईद पर आऊंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूसरे इलाके में हो गया।
लता के जाने पर शाकिरा अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रह कर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो वो मेरे नए कपड़े देखकर खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपये बांटे। तो क्या होता है बच्चों कि कुछ दिनों के बाद शर्मा जी का तबादला कहीं और हो जाता है और लता भी उनके साथ चली जाती है। लता के जाने से शाकिरा बहुत अकेली होती है क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है। वो दोनों के दरमियान में बहुत गहरी दोस्ती है। जब ईद का दिन आता है तो ईद के दिन शाकिरा को लता की बहुत बहुत याद आती है और वो ये सोचती है कि अगर लता यहाँ पर होती तो मेरे नए कपड़े देखकर बहुत खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपये बांटे थे। चलिए आगे देखते हैं। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीर खुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। शाकिरा ने अपने अब्बू से पूछा कि आपने गरीबों में रुपये पैसे क्यों बांटे हैं। तो तब शाकिरा के अब्बू कहते हैं कि जिस तरह हम ईद में खुशियां मना रहे हैं उसी तरह गरीब लोग भी हमारी ईद में शरीक हो सकें, इसीलिए हम उन्हें मदद करते हैं। तो शाकिरा के घर में सब ने नए नए कपड़े पहने हुए थे, सब ने खुशबू अतर लगाई हुई थी और घूम रहे थे और किचन से शीर खुरमे की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता हुआ सुनाई दिया। शाकिरा और इसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा तो शर्मा जी, लता और इसके अम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता! इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी इसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू ने घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहां सिवैया और शीर खुरमे की प्यालियां सजी हुई थी। तो बच्चों देखिए, शाकिरा को अपनी दोस्त लता की ईद के दिन बहुत याद आ रही थी और घर में सब लोग इधर उधर घूम रहे थे। तब अचानक से उनके घर के सामने एक कार आकर रुकती है और हॉर्न बजता है। शाकिरा और इसके अब्बू घर से बाहर निकल कर देखते हैं तो शर्मा जी और लता और उसकी अम्मी खड़े हुए नजर आते हैं। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाती है। जैसे ही वो अपनी सहेली को देखती है, लता को, तो वो खुशी से चिल्लाती है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्योंकि लता ने वादा किया था कि वो ईद के रोज शाकिरा के घर आएगी, इसलिए वो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तब शर्मा जी शाकिरा की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि बेटा, ये ईद का दिन है और ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। फिर क्या होता है, सब शाकिरा के अब्बू उनको घर में बुलाते हैं और घर में बुलाकर सब लोग इधर उधर की बातें होती हैं और फिर दस्तरखान बिछाया जाता है और सब लोग सिवैया और शीर खुरमे का मजा लेते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा सबक दोस्ती, जिसमें हमने देखा कि किस तरह दो लड़कियां लता और शाकिरा एक दूसरे को त्योहारों के मौके पर अपने घर में बुलाते हैं और उनकी दोस्ती कितनी गहरी होती है। और लता भी अपनी दोस्ती निभाती है और शाकिरा से लता भी अपनी दोस्ती निभाती है। जो वादा उसने शाकिरा से किया था उसको वो निभाती है। तो इस तरह से ये हमने हमारा सबक देखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।